हमें मूर्खों का सम्मान कभी नहीं करना चाहिए। जैसे मूर्ख व्यक्ति होता है तो हमें उससे दूर रहना चाहिए और उसे अच्छी नॉलेज देना चाहिए। यदि वो समझने लायक है तो उसे अच्छा सिखाओ, और अगर अच्छा नहीं वो बोल रहा है और आपके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो उससे आप दूर हट के रहो, नहीं तो वो तो जाएगा ही, अपना तो धोखा खाएगा ही खाएगा, लेकिन अपने साथ में आपको भी धोखे में ले जाएगा। जैसे हमें भोजन का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, भोजन का हमें इतना सम्मान करना चाहिए कि भोजन से ज्यादा हमें और किसी चीज का सम्मान करना चाहिए, लेकिन सबसे अधिक सम्मान करना चाहिए तो हमें भोजन का सम्मान करना चाहिए। आप सोना चांदी हीरे मोती गाड़ी घोड़ा बंगला सम्मान करते हो आदि चीजों का, लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान होता है तो भोजन का सम्मान होता है। क्योंकि यदि मनुष्य को भूख लगती है तो वो भोजन खाता है, वो भोजन की जगह में और कुछ तो नहीं खाता है। भोजन चाहे जो कुछ हो खाने के योग्य, लेकिन वो भोजन ही खाता है। इसी प्रकार हमें भोजन का इतना सम्मान करना चाहिए कि भोजन का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। यदि हमें भूख लगती है तो हम भोजन खाते हैं, और प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। यदि अगर आपके पास सोना चांदी गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब सामान है तो आप लोग जब भूखे होते हो तो भोजन ही खाते हो, आप सोना चांदी तो खाओगे नहीं, क्योंकि सोना चांदी कोई खाने की चीज नहीं होती है। ये तो सोना चांदी तो शरीर में पहनने की चीज होती है, और गाड़ी घोड़ा गाड़ी तो कहीं दूर जाने की होती है, रास्ते में चलने की, और घर हमारे लिए ठहरने का होता है, रहने का स्थान होता है। तो हमें भोजन का अधिक सम्मान करना चाहिए, और हमें भोजन का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। और अगर बालक को होनहार बनना है तो उसे अपने, यदि आप अगर किसी के बालक बनते हो या आपके कोई माता पिता हो तो अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए आप कठिन परिश्रम कीजिए, और ऐसा कोई कार्य मत कीजिए कि आपके माता पिता को दुख तकलीफ पहुंचे। कोई ऐसा महान कार्य कीजिए कि आपके माता पिता का लोग नाम ले, क्योंकि यदि अगर आप कोई महान कार्य करते हो तो उसमें आपका नाम होता है, और आपके माता पिता का भी आपके साथ में नाम होता है। और यदि अगर किसी गुरु के शिष्य आप बनते हो तो उस गुरु को ऐसा कोई कार्य करो कि उस गुरु का अपमान कभी भी ना हो, क्योंकि जब आप कोई नेक कार्य करते हो तो आपके गुरु को खुशी मिलती है, और लोग आपके गुरु को भी सम्मान करते हैं। तो हमें यदि किसी के बच्चे या बेटा बेटी बनना है तो हमें अच्छा से अच्छा कार्य को करना होगा, और इधर उधर के कार्यों में दिमाग कभी भी नहीं लगाना होगा। क्योंकि यदि अगर हम इधर उधर के कोई कार्यों में दिमाग लगाते हैं तो लोग हमें महान नहीं कहेंगे, लोग हमें मूर्ख बोलेंगे, और हमारे माता पिता का भी अपमान करेंगे। यदि बच्चा अच्छी रास्ते पे चलता है तो वो कभी
कभी भी गिरता नहीं है, और उसके पैर में अगर पत्थर पड़ जाता है, वो गलत रास्ते पर जाता है, उसमें ईंटें पत्थर होते हैं, उसमें चलता है तो वो गिर जाता है। तो हमें निश्चित करना है कि हम अच्छे रास्ते चले या बुरे रास्ते से चले। यदि अगर आप अच्छे रास्ते से चलते हो तो उसमें आप सफल हो पाओगे, और अगर बुरे रास्ते से चलते हो तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। आपको हार माननी ही होगी, क्योंकि आपने रास्ता ही सही नहीं चुना है। इस वजह से हमें यदि अगर सफल होना है तो हमें सही रास्ता का चयन करना होगा और सही रास्ता चुनना होगा। तो हमें हर एक व्यक्ति का सम्मान करना होगा। यदि अगर कोई व्यक्ति हमसे बड़ा है तो उसे हमें सम्मान करना होगा। यदि हम उसका सम्मान करते हैं तो हमारे माता पिता और गुरुजनों का भी सम्मान होता है, और हमारे माता पिता को भी गर्व होता है कि हमारा बच्चा इतना होनहार निकल गया। हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरा बालक इतना महान विद्वान निकलेगा, लेकिन मेरा बालक तो इतना महान निकल गया। किसी व्यक्ति का बालक इतना गंदा निकल जाता है बच्चा कि उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा बालक तो पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब से इसकी शादी हो गई है, जब से हमारे घर में बहू आई है, तब से मेरा बच्चा मेरी बात ही नहीं मानता है, ना मेरे साथ में उठे बैठे और ना मेरा कहना माने। पता नहीं मेरी बहू ने क्या जादू कर दिया है मेरे बच्चे को। तो मेरा बच्चा ना तो मेरी कोई सेवा करता है और ना तो मेरा कोई कहना मानता है। यदि अगर आप अपने माता पिता को दुख पहुंचाते हो तो आज अगर आप अपने माता पिता को दुख पहुंचाओगे तो कल आपके साथ में भी आपका बच्चा आपको दुख अवश्य पहुंचाएगा। क्योंकि इस दुनिया में माँ से बड़ा बच्चे का कोई नहीं होता है, क्योंकि माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो माँ ही जानती है कि मेरा बच्चा कैसा है और कैसा मेरे बच्चे को बनना है। इसका यदि अगर माता अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहती है तो माता तो सोचती है कि मेरा बच्चा अच्छा बने और लोगों की बुरी संगत में ना जाए। यदि अगर मेरा बच्चा बुरी संगत में पड़ जाता है तो उसे हमें समझाना होगा कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम ना समझ हो, इस रास्ते से तुम्हें कभी भी नहीं गुजरना है। जिस रास्ते में कांटे ही कांटे हो, आपको तो उस रास्ते से गुजरना है जिस रास्ते में फूल है। क्योंकि हमने आपको बेटा इतने मुसीबत से पढ़ाया लिखाया है, पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, तो हमारे इस एहसान का बदला आप जरूर चुकाना। क्योंकि हर एक व्यक्ति महान नहीं होता है और हर एक व्यक्ति विद्वान नहीं होता है। आप अगर महान विद्वान बनना चाहते हो तो महान लोगों का संग करिए और अपने दोस्तों को इस प्रकार से ऐसे दोस्तों का संग कीजिए जो आपके दोस्त लायक हो, आपके लायक हो, और नालायक लोगों का
संग कभी भी मत कीजिए। तो अगर आप नालायक लोगों का संग करते हो तो आपको दिक्कत पड़ेगी, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, उजाले में आप कभी नहीं पहुंच पाओगे, आप हमेशा ही अंधकार में पड़े ही रहोगे। तो हमें यदि अच्छा बनना है और अच्छे माता पिता का नाम रोशन करना है तो स्वयं पहले अच्छे बनना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा। और हमें हर एक व्यक्ति का सम्मान करना होगा।